राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक मास के 5वें अध्याय का स्मरण करेंगे। कार्तिक तथा अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों को जानकारी प्राप्त करने के बाद नारद जी के मन में यह जानने की अभिलाषा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। उनके इस बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायक व्रत का बारे में बताता हूँ जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पाप नाशिक इस व्रत को विधि विधान करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मन वंचित फल पाती हैं। इसलिए यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत की इतनी महत्ता सुनकर नारद जी के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, हे नारायण, यह अति गोपनीय और देव दुर्बल व्रत है, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशेष व्रत के बारे में बताता हूँ। व्रत करने वाला शुक्ल पूर्णिमाशी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निर्मित होकर दांत मंजन करके इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड अथवा कुएं पार या फिर घर में ही स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोएं और व्रत वाले दिन ही विधि पूर्वक स्नान करें और पवित्र भावना से विधि विधान का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करें कि हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपया करके मेरे पति देव की रक्षा और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नमस्त प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें। दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन और पूजा में दिन व्यतीत करना चाहिए। पूजा विधि के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में हमारी चांदनी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के बर्तन की प्रतिमा बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मंथली में माथे। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी समस्त स्थिति की वृद्धि करें। मेरे पतिदेव का धन ध्यान युक्त और कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने कुल की वृद्धि और वृद्धों को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तत्पर करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भोजन करें। यह पूर्णिमाशी को किए जाने वाले ब्रह्मा जी का व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला, वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान तप, तय तथा तीर्थ स्थान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसके बड़े वृक्षों और गौओं का दान का फल मिलता है तथा उसके कई कुलों वैकुंठ में वास करते हैं। जो केशर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करते हैं उसके कई वंश ब्रह्मा लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वह कपड़े के सूत्र की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो गहना दान करती है उसको ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्मल धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस पतिव्रता को अश्विनी शुल्क पूर्णिमाशी को स्नान पूजन कर ब्राह्मण को भोजन तथा वृद्ध जनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन में प्रार्थना करें, हे ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरा कर लें। ब्रह्मा जी की यह कहना कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या, जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इत्यादि 5वां अध्याय समाप्त। बोलिए कार्तिक मास की जय। बोलिए राधे राधे राधे। हरे कृष्णा 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 कृष्णा।